काम के लिए यहाँ का लोकल लोगों को जाजन करके भिक्षा देके उद्भूत करके ये जमीन यहाँ का उन्होंने खरीदवाए थे, जहाँ जिसका ऊपर इतना बड़ा मंदिर है। तो यहाँ पुराने लोग से आप उनके बारे में बहुत ज्यादा जान सकते हैं। तो चलिए मैं उनको भी अनुरोध करता हूँ, उनका बहुत सारी अनुभूतियां हैं आचार्य संघ श्री बड़दा श्री दादा के साथ। तो उनका वक्तव्य रखने के लिए उनको अनुरोध करता हूँ। दादा आप 8:55 9 बजे तक आप बोल सकते हैं आराम से। आज परम में श्री ठाकुर परम श्री बौरमा परम श्री बौरदा परम श्री दादा कोटि कोटि प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन है। इस अवसर पर आप लोगों ने मुझे प्रभु का गुणगान करने के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए आप सब लोगों को धन्यवाद। सबको जय गुरु। जब परम पिता आते हैं तो आते ही कुछ ऐसा वातावरण की सृष्टि करते हैं कि लोग समझ आए कि परम पिता आ गए। सुप्रीम फादर वही राम बन के आए, वही कृष्ण बन करके आए, आज अनुकूल चंद्र बन के आए। मनु और शत्रुपा दोनों ने तपस्या की। तपस्या से आनंदित होकर के भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगिए, कहा आप कैसा पुत्र को प्राप्त। तो उन्होंने कहा हमको आना पड़ेगा। वही मनु बने राजा दशरथ, शत्रुपा बने कौशल्या। जब जन्म हुआ तो देखता चतुर्भुजाकार आए हुए हैं, प्रकाश निकल रहा है, तो समझ गए कि वो भगवान जो वर देते खुद आ गए। उसके बाद देखिए कि कैकेयी ने कहा भगवान राम से कि देखो अगले जन्म में तुम हमारे गर्भ से आओ। कहा तथास्तु। भगवान कृष्ण का जन्म जैसे हुआ, फाटक सब खुल गया, प्रहरी सब सो गए और जो है वासुदेव भगवान कृष्ण को लेकर के नंद के विवाह के यहाँ पहुंचा दी। वहां पर वो जो कैकेयी देवकी बनी और कौशल्या जसोदरा, तो वहां पर देवकी के गर्भ से निकले, लेकिन सारा लालन पालन सब जसोदरा ने किया। अब आइए माता मनमोहिनी जो कि आगरा गई थी, हुजूर महाराज से उसने प्रार्थना की, प्रभु आपको ऐसा पुत्र प्राप्त। उन्होंने कहा तुम्हारे गर्भ से स्वयं परम पिता आएंगे। आती है, साधु से जमावड़ा लग जाता है। एक सन्यासी आया, भीग दो। इनके पिता से भीग देने गए, विचारन नहीं वो जो माँ है हम उनके हाथ से भिक्षा न लेंगे, ताकि हमारे गर्भवती माँ भिक्षा नहीं देती है तो लौट देंगे। तो सन्यासी को लौटाना ठीक नहीं समझा। जैसे भिक्षा देने आई, सन्यासी ने सस्ता दंडवत किया, तो शिवचंद बोलते हैं बाबा क्या कर रहे हैं, अब सन्यासियों को महिला दंडवत कर रहे हैं। नहीं मैं महिला दंड नहीं कर रहा हूँ, इनके घर में स्वयं परमपिता विराजमान, मैं उनको दंडवत कर रहा हूँ। और उनके आने के पहले एक माँ की गोद सुनी जाएगी। लोहा जी मर गए, 10वां महीना हुआ, 11वां महीना हुआ, महिलाओं कारण फुसी होने लगी। जब 12 महीना हुआ, भादो महीना शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि शुक्रवार के दिन 7:05 पर जब प्रभु माँ के पावन घर से बाहर निकले, इनके शरीर से इतना प्रकाश निकला जैसे लगा कि घर में आग लग गई। बच्चों लोग मछली मार रहे थे, दौरे पानी लेकर के, माता नगर में आग लग गई। आखिर आग तो नहीं, क्या बात है कि बच्चों। अब देखिए वही परम सत्ता राम बन के आए, कृष्ण बन के आए, और सब आकर के आते ही बतला दिया, ऐसा बता सृष्टि किए लोग समझ आए प्रभु आ गए। ठाकुर जी जब 2.5 साल के थे, उनकी माँ गोद में लेके उमेश लाहिरी एक जमींदार थे और इनके बड़ा भाई लगते थे, इनकी माँ को गए। वहां वो गोपाल जी की पूजा करते थे, भगवान कृष्ण का। इनको देख के बाद आकर्षित हुए और बैठा दिए। आज जो पहरेदार था गेट के, उसको कहा कि देखते रहो। जैसे ही उसने आंख बंद किया कि फटाक से आवाज आई, आंख खोल के देखते मूर्ति गिरी हुई है, एक बालक अनुकूल जो है मुस्कुरा रहा है। उनको बहुत गुस्सा आया, इसने आज मेरा पूजा को बंद कर दिया। माता मनमोहिनी कहा भैया हम इसको बंद कर देते, अब तुम करो। फिर जब आंख खोल बंद करता देखता आवाज आ गई, तो माता मनमोहिनी दौड़े से नहीं, वो बोलते हैं ठाकुर जी भी कि वो मुझे बुलाते हैं तब मैं आता हूं।
इसमें क्यों आऊं? और जब साक्षात गोपाल आ गए तो मूर्ति क्या जरूरत है? तो नहीं, मेरे गोपाल है। तो इस तरह से ठाकुर जी ने सिद्ध करना शुरू कर दिया। अब जब 8 साल के थे, एक वैष्णव सन्यासी आए और माता से अनुमति लेकर रहने लगे। उनका काम था पैखाना जाना, मुंह धोना, नहाना, नहा के खाना बनाना और बालक को खिलाकर पूरे घुमाना। एक दिन क्या किए, वो नदी में स्नान करवा के एक चौकी छोटा ले गए, बैठा दिए और फूल तोड़ के ले आए। तो वहां पर फूल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, मतलब मानो जा दौड़ी, बाबा क्या कर रहे हैं? जिस फूल से भगवान की पूजा होती है, उस फूल को हमारे बेटे के पांव पर रख क्यों बर्बाद करेंगे? तो नहीं मां, तुम्हारे बेटा भगवान है। नहीं, भगवान ने, नहीं मां, भागिया मां मुझे मत भगाओ, मैं बहुत दूर से पता लगा कर आया। लेकिन मां नहीं मानी। तो वो सन्यासी जाने लगा, कहते गया, आज तुम मुझको भगा रही हो, एक दिन आएगा करोड़ों करोड़ लोग तुम्हारे बेटा की पूजा करेंगे, तो किनको भगाओगे? आज सन्यासी बस तक निकली, करोड़ों करोड़ लोग, नॉट इन इंडिया, होल वर्ल्ड, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, सब जगह इनकी पूजा हो रही है, सत्संग हो रहा है। तो क्यों? आज देखिए हमारे आचार्य श्री श्री दादा पूजने बवायदा, ये सब दोनों लगे हुए हैं और ठाकुर जी का एक मिशन है, इष्टानुग सत्ता संबंधना। अब देखिए ठाकुर जी कहते हैं हर मनुष्य के चेहरे से औरा सूक्ष्म किरण निकलती है और जिस अवस्था में रहता है उससे औरा निकलती है। जो प्रवृत्ति मुखी है उसका औरा प्रवृत्ति को खींचती है। जो इष्ट प्रांता रूपी पौरक इसके पास है औरा, वो अपने खींचेगा। तो कहते हैं ठाकुर जी तुम्हारी इष्ट प्रांता औरा इतना स्ट्रॉन्ग हो कि लाखों लोगों की प्रवृत्ति को औरा को निष्प्रभ कर, इनइफेक्टिव कर। बोलते हैं कुछ देर जजन किया, कुछ देर जाजर किया, कुछ स्मृति किया और शेष समय इष्ट के जीवन और चलन से कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ होने को नहीं है। ये तो ही हुआ कि लंगर बिना उठाए नाव खेवना। बड़ी अच्छी घटना है। 4 दोस्त थे और होता है इस गांव में बदमाशी करता है, हम लोग दूसरे गांव चले, नाव ठीक किया गया और चारों जो 12 बारी से नाव खेवे। तो सुबह होता है, देखता वही किनारा, वही खजूर का गाछ। तो सोचा गए हम लोग की मेहनत तो बेकार गई, क्या बात है? देखिए लंगर नहीं उठाया, लोहा का रहता लंगर। उसी तरह से थोड़ा देर किए और जिस समय हमको ठाकुर के जीवन और चलन से कोई मतलब नहीं, ये लंगर हुआ। वो कहते हैं 24 घंटा ठाकुर बस खाते पीते उठते बैठते सोते, ठाकुर कम करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से चरित्र में सुधार नहीं होता है, कैरेक्टर में इंटीग्रेशन। तदयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोक्तं येन माम उपान्ति। भगवान किसने कहा है? जो मुझको बराबर भजता है, हमसे युक्त है, उसको बुद्धि योग देता हूँ। तो एक आया कि हमारे गुरु भाई है चलदेव भाई, वो होम्योपैथी दवा जानते हैं। हमारा लड़का था 12 साल का, उसको भेजा तो मास्टर साहब चले गए सत्संग में, उनकी पत्नी को कह दिया। जब मास्टर साहब आए तो पत्नी तो खिला दिया, ये नहीं बोली कि नारायण दा की तबीयत खराब है। नारायण बाबू बोला वो खा के सो गए कमर भर के। जैसे सोए तो उठो उठो उठो, उठे, पूछे अपनी पत्नी से कौन आया था? तो नारायण बाबू के बेटा से चल दिए। हमसे फर्स्ट फ्लोर पर, मेरे ऑफिस था नीचे। नारायण बाबू चपरासी कहता है साहब सो गए। हम कहे हमने सोए, बोलो बोलो। कैसे ही वो आए अचल देव बाबू, लगा कि ठाकुर जी आ गए और उन्होंने एक गिलास पानी मंगवाया, उस पर जो है हेमोपैथी दवा डाल दी। घंटे के बाद पीते रहिएगा और हमारे पति से कहा तलवा चलाते रहिएगा, सोए नहीं। और ठीक
सुबह से मेरा मन ठीक हो गया, खून बहना बंद हो गया, और 3 दिन के बाद दरभंगा मीटिंग अटेंड की। अभी देखिए इसका राज, आज हमको अभी भी स्वयं आश्चर्य लग रहा है, इतना खून गिरा, खूने चढ़ाए, हम कैसे बच गए? जबकि हमारे साथी है पटना में खाना का रास्ता कुछ खून गिरा, खून दिया भी मर गया। तो ये लगता है तो ठाकुर जी बोलते हैं ना, गहरे विश्वास से सब कुछ हो सकता है, सावधान, अहंकार, अधैर्य व्यक्ति नहीं आवे, जो चाहो सो। और ये बोलते हैं हम लोग के जीवन पर संसार की छोटी बड़ी वस्तुओं का असर पड़ता है, किसी का खराब किसी का अच्छा, लेकिन बात जब होना ही है तब क्या होता है, सदगुरु की दीक्षा लेने से, सदगुरु के प्रतिष्ठान बनने से वो हल्का कर देते हैं। तो हमारा था गड़ा फल हमको भाला से मारेगा, खून गिरेगा, मरेंगे। तो जगह ठाकुर जी की दीक्षा नहीं ले रहे थे, भाला मार खाते मर जाते। तो ठाकुर जी दीक्षा लेने से क्या हुआ, सुई पड़ा, जहां भाला लगता हूं सुई पड़ा, दर्द भी नहीं हुआ और खून गिरा लेकिन मरे नहीं। कितनी बड़ी बात है। इस चीज से अगर हम लोगों को अवगत करावें तो हम कितने लोगों को जान बचा देंगे। जो अल्पायु है उसको दीर्घायु बना देंगे। हम तो अल्पायु थे, हमारे पिताजी 32 साल मर गए, दादा को हमने नहीं देखा, और आज हमको 88 साल हो रहा है। ये जो एक्सटेंशन हुआ, क्यों? ठाकुर जी ने एक्सटेंशन किया, और ऐसे नहीं एक्सटेंशन किया, जितना ठाकुर का काम करेंगे उतना मन मेरा व्यापृत रहेगा। इष्ट में अनरिजल्ट नहीं सोचेंगे, मन में कोई विकार नहीं आएगा, मन में गंदगी नहीं आएगी, और प्रवृत्ति के भाग में नहीं चलेंगे। तो इससे क्या हुआ, आयु बढ़ेगी। इसीलिए ये कहना है कि ठाकुर जी की दीक्षा लेकर के अगर इस प्राणता जग जाए, लॉन्जिविटी बढ़ जाती है, आयु बढ़ जाती है। ये तो मेरा अनुभव है। ग्रह गोचर का परिपक्व हो जाता है। कहते हैं किंग कुर्वंती ग्रह सर्वे जस के लिए बृहस्पति। यहाँ पर जो है ये बृहस्पति माने क्या, लोग सोचते हैं पूजा वूजा करती महिला लोग बृहस्पति, तो ठाकुर जी बृहस्पति माने साक्षात गुरु, सदगुरु। तो अगर हम सदगुरु को पकड़े हैं तो ग्रह क्या बिगाड़ेगा। और ग्रह कैसे आता है, ग्रह माने ग्रहण करना। अगर हम ठाकुर नहीं पकड़े हुए हैं, खैनी खा रहे हैं, गाना पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, है ना, इस गुटखा खा रहे हैं, तो इस तरह से हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और विष को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जब दीक्षा ले लेंगे तो थोड़ी क्या बोले हैं, मछली मांस न खाना और लहसुन प्याज बादल तो छोड़। अरे मांस खाए हैं, ठाकुर के निवेदन कैसे करें, मांस उनको करेंगे तो मांस छूट जाएगा, मछली छूट जाएगा। तो वही हुआ, बृहस्पति पकड़ने से हमारे जो ग्रह का जो सामान सब लेते हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए बच जाते हैं। और ऐसे भी देखिए, हम जब देवघर में पोस्टेड तो वहां पर एक दिन टूर पर चले, चकाई में हॉल्ट की, आईबी में। सुबह हम लोग पैदल चले जंगल होकर के, और बीच में खूब मूसलाधार बारिश होने लगी। एक संथाल के घर में हम लोग रुके। जब वर्षा कुछ थमी तो निकले तो चाना रिवर, बरसाती नदी, जब वर्षा होती है तो भयावनी हो जाती है। आप देखें ना 2013 में उत्तराखंड में मंदाकिनी, अलकनंदा, ये सब नदी का पानी में इतना सैलाब आ गया कि 20,000 से आदमी डूब के मर गया। जब हम लोग किनारे पहुंचे तो भयंकर गति से बह रही है, और वेब्स जो है लहर 5 फीट छोड़ रहा है। तो हमारे स्टाफ को भय हो गया। तब 2 चपरासियों को किसी तरह से बचा, उबते डूबते तो गया। उसके बाद सब सुपरवाइजर और लोग सर पहले आगे चलिए, तो हम फुल पैंट खोले, गने पर रखे, वो लोग लौट गए। और जब थोड़ा दूर गए तो मेरा पाँव उखड़ गया। अब हमको डर हो गया, इस नदी के घर में बराबर चट्टान है, वो चट्टान से माथा टकराएगा, मर जाएंगे। फिर सोचा है कि हम तो ठाकुर जी को करण किए हैं, किंग कुर्वंती ग्रह सर्वे जस के लिए बृहस्पति, वो साक्षात बृहस्पति हैं, गुरु ग्रहण के मालिक है, ग्रह के मालिक है। फिर आए हम स्मृति के तो मंगल जगह,
जैसे ही सोचे अंग्रेजी में बोले सिट डाउन, हम बैठ गए, घड़ी की परवाह नहीं किए, और पानी जो है कमर भर हुआ, 10 फीट रेडियस में, एकदम शांत हो गया। उसके बाद निकले, तिरछे निकले, रात में चाना में ठहरे, सुबह बस उस सब बंद, सर को सब टूट टाट गया था, तो पैदल चले आए देवघर अपना घर पर। तो वहां पर संध्या हो गई थी, तो वहां पर फ्रेश होकर के चले आश्रम। जब आश्रम गए तो ठाकुर का फाटक बंद था। हमने लोगों से पूछा, दादा फाटक क्यों बंद है? ठाकुर जी अस्वस्थी बोध कर रहे। तो हम बोले ठाकुर मैंने ठाकुर जी हम इतनी दूर से आए, थक गए थे, हम पेशाब नहीं किए, हम आपका दर्शन नहीं होगा। जैसे ही बोले फाटक खुला, और दोनों हाथ जो ठाकुर जी, और दोनों आंख से पावरफुल लाइट निकला, प्रकाश निकला। हम पढ़े थे कि ठाकुर जी से प्रकाश निकलता है, लेकिन अपनी आंखों से देखा, और उस दिन मेरा मन गदगद हो गया कि प्रभु का असली स्वरूप ने देखा। मतलब ये ठाकुर जी को ये सब जब अनुभूति सुनाइएगा तब लोगों को प्रभाव पड़ेगा। हमने देखा ठाकुर जी को। इसके बाद क्या होता है कि जब ठाकुर जी महाप्रयाण किए, हम देवघर में ही थे, लेकिन सुबह हम हजारीबाग निकल गए। तब तक खबर बाद में आई। तो हम जब हजारीबाग गए, देखिए हठात रात में वही नाक से खून गिरना शुरू हो गया। डॉक्टर बोला है दवा वाली है। सवेरे देखते हैं अखबार, परम प्रेम से ठाकुर परम धाम चले गए। अब हम बहुत चिंताग्रस्त हो गए कि हम किसके पास बैठेंगे, क्यों प्रेम करेंगे, किससे समस्या समाधान लेंगे। इसी उधूर बीर में, उसी हालत में बस पर सवार हो गए और चलिए। और हुआ क्या, रात हो गई बेशी, इसलिए आश्रम नहीं गए। वहां पर जो है, जब आश्रम नहीं गए तो वहां पर जो है आश्रम नहीं गए। जा करके भोर में जब उठे गए तो ठाकुर जी को आश्रम को प्रणाम किए, और उसके बाद चले परम जी बड़ौदा की तरफ। कुछ दूर जाने वाले परम बड़ौदा आ रहे हैं, हमने उनको दंडवत किया। दंडवत करने के बाद जब उठते हैं तो देखते क्या है कि ठाकुर जी खड़े हैं, बड़ौदा ठाकुर जी खड़े हैं। तब उस वक्त हमें समझ में आ गई बात कि ठाकुर जी बतला दिए कि हम नहीं गए हैं, हम जो है तुम्हारे बड़ौदा में हैं। बड़ौदा को प्रेम करोगे, हमको प्रेम करोगे, बड़ौदा बैठोगे, हम नहीं बैठोगे। तो उस दिन से हमारी शंका दूर हो गई। और वहां पर जब तक देवघर में रहे, बड़ौदा की प्रेरणा मिलती रही, प्रेम स्पर्श मिलता रहा। और वहीं पर हमको बोलना सिखलाए, मीटिंग बोलिए, उसको कहे किताब लिखो, छोटी किताब, वही किताब को लोग पढ़ता नहीं है, और बतला दिए ये किताब पढ़ोगे। और हम लिख रहे थे। तब तक हमारा ट्रांसफर हो गया कुमारखंड। बहुत इंटीरियर ब्लॉक, नो कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन। अब सोचे कहाँ स्वर्ग में थे, कहाँ नरक में आ गए। जबकि ठाकुर की बाणी है, हर अवस्था में प्रभु की मंगल इच्छा देकर खर्च करो, कातर नहीं होना पड़ेगा। जब सफलता आएगी देखो आनंद पाओगे। अब इसमें कुछ छिपा हुआ है। तो बड़ौदा कहते हैं तुम्हारी बदली हो गई, उस पर लेटर दिया था, बदली नहीं हुई है, तो लेटर आ गया। तो बोले को किताब को पूरा करके जाओगे, लालदा को देके जाओगे। गए कुमारखंड, वहां स्नेक इन्फेस्टेड एरिया है, जोक है। हाँ, वहीं पर जंगल मंगल किए। हम जहां जाते हैं सत्संग करते हैं, तो सत्संग का आयोजन किए, तो रूम में सफाई करवा रहे थे। तो हम पलंग पर जो सोते थे, माथे की तरफ अलमीरा था छोटा, उसमें किताबें थी। जैसे ही मैं चपड़ा से किताब हटाया तो काला सांप बैठा हुआ है। अब देखिए, हमारे माथे के बगल में जहरीला सांप है, वह कभी भी हमारे माथे को दंशन कर सकता था, बैठ कर सकता था, और हम मर सकते थे। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से वो सांप हमको कुछ नहीं किया, और हम भी उस सांप को मरवाए नहीं, फेंक चला जाएगा।
ये घटना घटी और वहां रहने से क्या फायदा हुआ? बिहारी मेरे घर है, वहां जो है सत्संग हर शनिवार जाते थे, सत्संग होता था, दीक्षा बढ़ती थी। मुरलीगंज में नहीं काम हो रहा था, वहां वो काम हुआ। और आज जो है बिहारीगंज में केंद्र बन गया। पूजनीय बवायदा 2 बार गए हैं, उद्घाटन भी किए हैं। तो अगर वहां बदली नहीं होती कुमारखंड तो ये सब तो काम नहीं होता। इसीलिए हर अवस्था में प्रभु मंगल चरित्र कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है हमारा ट्रांसफर हो गया बनियापुर, पॉलिटिकली कंसस एरिया, 2 कास्ट राजपूत और भूमिहार डोमिनेट करता था। और वहां जो है वहां जो है तो जब गए तो वहां एमएलसी थे मिस्टर रहमान, वो हमसे जीप मांगते थे, हम जीप दे देते थे। ये एक दिन देखा हमारा बनियापुर पर्दा छपरा डिस्ट्रिक्ट में, उस सिवान में घूम रहे हैं। उसके बाद जीप नहीं दे रहे थे, वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपर साहब रिपोर्ट किए, हम नहीं दिए तो हमारे पीछे लग गया। एक आदमी मर गया तो चीफ मिनिस्टर को लिख के भेज दिया कि वीडियो की लापरवाही से एक आदमी भूखे मर गया। हम एटीओ का गए हुए थे, नारायण साहब देखे तो आपके यहाँ रिपोर्ट है, परे हम पता लिख लिए। आकर के जोनल सुपरवाइजर को कहे जाके देखे तो क्या बात है, वो रिपोर्ट दिया तो मरने के पहले उसके घर में एक छागल बकरा, एक छोटा बछड़ा था। तो हम निश्चित हो गए कि मरता छागल को बेच के खाता। अब जो है उसी केस में एटीओ साहब इंक्वायरी में आए और रहमान साहब एमएलसी। सबसे यादगार दिन कौन था? क्या हुआ? 9 महीने से पेट में रखा, 19 घंटे दर्द। क्या बोल रहा? दादा एक टीवी का आवाज आ रहा है घर से थोड़ा, अभी ठीक है, बंद कीजिए भाई। वहां पर एक सामलिया सिंह लंबा तेरा मुखिया था, हम उसको कुछ नहीं बोले थे। वो कहां से पहुंच गया? एटीओ का शायद लिखा जाए जो मरा है वह राजमिस्त्री काम कर रहा था और मरने के दिन पहले हम 200 रुपये उसको दिए थे। अब तो खत्म हो गया। अब सोचिए कि हुआ समलिया सिंह, हम तो कोई खबर नहीं किए थे। ठाकुर, क्योंकि हमारी नीयत ठीक थी, हमको गलती नहीं किए थे, तो ठाकुर ही आकर के समलिया से गवाह बन गए कि हमारे काम क्या है, और कुछ नहीं हुआ। और वही जो लोग हमारे एजेंट में थे बाद में उनको मर्डर केस में फंसे। इस तरह से जो है हमको जो तंग करने की कोशिश किया, सब पछता रहा है। अच्छा फल मिल गया। वही जो हम थे बनियापुर में, तो उस समय आए देवघर। जब देवघर समाज उत्सव हुआ तब हम परम पूज्य श्री बोरदा के पास गए परमिशन लेने के लिए। तब परम पूज्य श्री बोरदा बोले, ए नारायण, आज जो है भक्त राम प्रसाद सेन का यात्रा हो रहा है, ये नहीं देखोगे? दादा आप कॉलेज नहीं देखेंगे? आए देखने के लिए। देखे परम श्री बोरदा, पूरा फैमिली लोग है। देखे क्या, राम प्रसाद सेन माँ काली का भक्त था, वो दीवाना था माँ काली का। वो जो है दीवाना था, घर द्वार कोई मतलब नहीं, बाल कोई मतलब नहीं। तो हम सोचिए कि एक माँ काली जो अमृत है उसका दीवाना बन सकता है, तो हम साक्षात परम ब्रह्म सुप्रीम फादर ठाकुर कुल के रूप में आए। हम उनसे युक्त हुए, हमने उनका दर्शन किया। क्या हम उसका दीवाना नहीं बन सकते हैं? ये प्रेरणा जगी। जैसे समाप्त हुआ आगे बढ़ने लगे, देखा बोलते दादा नारायण आपके लिए कार है। अब देखिए परम प्रसाद से बोरदा प्रेरणा दिलवाए राम प्रसाद से खड़ा करके। दूसरी चीज, उनके भीतर में व्यथा दर्द कि नारायण को तकलीफ न हो, ऑफिस पहुंच जाए, अभी रात में रिक्शा भी नहीं मिलेगा, कार दे दिए। यही देखिए बोरदा आज जो है परम श्री बोरदा के संपर्क में हम नहीं रहते, जितनी टान ठाकुर के प्रति जगी है नहीं जगी। ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं बोरदा के साथ में। अब जो है कि आइए पूजनीय रंगामा, उस वक्त रंगामा हमसे बोलती है, ए नारायण
बिहार में आकर के लोग आनंद बाजार देते हैं, और तुम लोग बिहारी लोग खाते हो, कुछ करते नहीं हो, तुम लोग भी करो। हम तो और कर्मियों के सामने नहीं थे, हम कोशिश करेंगे। तो सब जब आए में क्यों लो क्या हुआ, हम कोशिश कर रहे हैं। तब बिहार के कर्मियों को बुलाए और बैठक किए। लोग बोलता है पटना मंदिर बनाना है, बिहार के लोगों को देने की आदत नहीं है। तब 2-4 आदमी को लेके हम चलिए परम बॉर्डर के पास। तो बॉर्डर से बोलता है एक आदमी की पटना मंदिर बनाना है, कोई जरूरी एक ही सब काम करेगा, और आनंद बाजार का दायित्व लेने से बिहार के सौभाग्य का दरवाजा खुलेगा। और तब हम एक वाल्मीकि सिंह चीफ इंजीनियर, उनके साथ उनकी कार में अखंड बिहार घूमे, सबको उद्बुद्ध किए, और काफी आया हुआ। और जो एक दूसरे को नहीं जानता साइंटिफिक लोग एक तो जाने लगा। इसी तरह से आना चला। तो देखो हम जाना बंद कर दिए तो डेफिसिट हो गया। वहां पर पूजने बबायदा हमारे साथ घूम करके पूरा करवाए। ये हजार दीक्षा के बाद। उसके बाद है ना आनंद बाजार की बात है, हजार दीक्षा। एक दिन पूजने बबायदा बोलते हैं, नरेंद्र आपने हजार दीक्षा देते पारें, अपना आशीर्वाद हो ले करो, आपका अगर आशीर्वाद हो जरूर करेंगे। और लग गए, 1000 दीक्षा पूरा हो गया। आए पुष्टि दादा बहुत खुश हुए, आनंद हुए, बबायदा भी खुश हुए। फिर हमारे मन में आया ये नेक्स्ट टाइम करें 1000 दीक्षा। तो 932 का ना हुआ तब तक आंधी तूफान आ गया, जा नहीं सके। तो देवघर आए, उससे एक दिन पहले बोले बबायदा से वो पूरा को बुलाए, एक गाड़ी दिए और लोकल आदमी को दिए, कहा कि इनको ले जाइए, देखिए दीक्षा दिलवाइए। उनके साथ गए, दादरी किए, दीक्षा दिए, 1000 दीक्षा। तभी से हमको एक नशा लग गया। अब क्या है, जब 1000 दीक्षा रहिएगा, आनंद दायित्व कीजिएगा, उत्सव कीजिएगा, तो आपका समय तो इसमें है। तब आप क्यों नहीं आयु रहेगी, क्यों नहीं आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्यों नहीं प्रसन्न रहिएगा। इस तरह से परम प्रसिद्ध वारदा परमाचार्य देव पूजने बबायदा हमको लगाए रहे। और बहुत घटना है, फिर कभी करेंगे। वहां पर आज हमको जो है पूजनीय परम पुष्पा जी दादा केरल भेजे, वहां गए, बहुत आनंद आया। गुजरात भेजे, और उसके बाद हमको प्रतिनिधि का पंजा दिए, एक लाठी और दी, 2 लाठी है। और हमारे साथ बहुत सी घटना घटी। हैदराबाद में गए थे दादा, तो हमको बुलाए थे आने के लिए। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि टेम्पो एक्सीडेंट कर गया, मैं पाँव में घाव हो गया। रिजर्वेशन कराए थे, चल नहीं सकते थे, नहीं जाइए। उसके बाद जब गए वहां देवघर, दादा आप सर आप नहीं आए, हमको ऐसे घटना घटी थी। तो कहा कि देखिए होशियार रहिएगा। और हुआ था क्या कि लोग समझा कि भाई घाव नहीं ठीक हो रहा है, एंटीबायोटिक दे रहा है। वो जो निकाला था स्टिचिंग सूता छोड़ दिया था। एक दिन ऐसे ही गाजर में गए, देखो उजला निकाले, सूता निकला, उसी से वो घाव नहीं ठीक हो रहा था। तो देखिए कैसे घटना घट रही है। यही जो है बहुत आनंद हमको मिल रहा है। अभी कोरोना स्टेज है, और कोरोना स्टेज में बहुत लोग मारे गए। कोरोना बात यह है, विष का प्याला रानी जी ने भेजा, पेट मेरा हाथी ने। राजा जी विष का प्याला भेजा, मेरा पिएगी मर जाएगी, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। है सोचने की चीज, ऐसा क्यों हुआ, विष का काम मारना। तो बात ये थी कि इतना लीन थी कृष्ण में थी मेरा भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों लोग कोई, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द जाने कोई। तो उसके भीतर एंटीबॉडी पैदा हुआ और कोरोना को जहर को खत्म कर दिया। वही कोरोना आज वही जहर है। और हम लोग जितना ठाकुर में लीन रहेंगे, उनका काम करेंगे, उतना एंटीबॉडी पैदा होगा और कोरोना आके आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसलिए आज जरूरत है पूरा लगने का, और ठाकुर जी भी खुश होंगे। ठाकुर जी चाहते हैं सर्वे में हमसे सुखे ना। ये कैसे होगा कि ना सिर्फ भावना
नोचे भावसी शांति अशांत को दस्तक। जब तक हमसे दुख नहीं हुआ भगवान कुछ बोले हैं तो शांति कहा तो सुख कहा। तो हमको जागरण करके ठाकुर से युक्त कराना होगा, एक्सपर्ट बनाना होगा, और इस तरह से हम लाखों करोड़ों का जीवन बचा सकते हैं। और अभी जो जो कोरोना में हमारे गुरु भाई या कर्मी सब फंसे और जो लोग ठाकुर में थे सब बच गए, वो ये है। इसलिए हमको अनुभव हुआ सबसे पहले विश्वास, हमको जैसे विश्वास हुआ खून उड़ना बंद हो गया। तीसरा है भय नहीं, अरे कोरोना क्या करेगा, हमारे साथ ठाकुर ही है, भय नहीं। और ज्यादा से ज्यादा काम करना, लगे ठाकुर के काम में, इष्ट लगे कर्म करा से तो पूर्ण हो रहा। तो ऐसा जब कीजिएगा आप कोरोना से एकदम मुक्त रहेंगे। कोरोना हाथ जोड़ करके खड़ा रहेगा, यहाँ न लागे हीरा और माया, यहाँ पर मायरे लगेगा। पता है ना, 100 वृत्ति रोता था के इष्ट कार्यालय से तो सन्यासी से तो जोगी काल त्वर हुआ है। इसकी सारी वृत्तियां प्रवृत्तियां इष्ट के काम में लगी रहती है। वही सन्यासी है, वही जोगी है, और काल भी उसको हाथ जोड़ खड़ा रहता है। जो काल से राजा महाराजा डरता है, वो काल आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। क्यों? कि आप इष्ट में है। जैसे ठाकुर जी कहते हैं तो 24 आवर्स खाते पीते सोते जागते ठाकुर का भी हो, ठाकुर काम करो। इस तरह से आज हमको मिला प्रदीप दा का, तो हम तैयार हो गए, हमको आनंद आया। हमारे जो साथी लोग हैं हैदराबाद में, उसके एक तरह से बात बोलने का मौका मिला, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और चूंकि समय ज्यादा हो गया इसलिए क्षमा कीजिएगा, और फिर मौका मिलेगा तो आपसे बात। जय गुरु। जय गुरु। बहुत बहुत